सूत जी से श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के ज्ञाता हो, पुराणों के जानकार हो, आपसे कुछ पूछने का मन है। तो जानते हैं, एक नहीं 6 प्रश्न पूछा। वो कौन कौन से आप लोग भी याद करिएगा। मानव के लिए धर्म क्या है? मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो तमाम देवी देवता हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये समझ में नहीं आता। तीसरा प्रश्न, वेद में भगवान अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? दशरथ के बेटा राम कैसे बना? चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? लोग कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पांचवा प्रश्न, वक्ता कैसा हो? छठवां प्रश्न, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके जाने के लिए तैयार हुए और भगवान ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। जब धर्म की स्थापना करके चले गए तो धर्म अकेला पड़ गया, तो वो किसकी शरण में गया? 6 प्रकार के प्रश्न पूछा। वहां बड़ी कथा है, बड़ी कथा है। अब सूत जी कहते हैं कि इन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सुखदेव भगवान को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जीवन ऐसा आदर्श है ना, ऐसा आदर्श चरित्र है। वो व्यक्ति जगत जननी परा अम्बा किशोरी जी की गोद में खेलते थे सुखदेव जी भगवान। उनकी कृपा से आग्रह किया मैया ने कि जाओ बेटा, भागवत धर्म का संसार में प्रचार प्रसार करो। बोले कि मां मैं जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। बोले नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है, वचन देते हूं, माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में निवास करते हैं। मृत्युलोक में आ गए, मैया के गर्भ से वो एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा का रसपान करा रहे थे, तो वहां उन्हीं के पीछे पर्वत पे वही अंडे के रूप में सुखदेव जी भगवान वहीं पड़े थे। बर्फीली तूफानों के चलते उनके माता पिता उड़ गए थे। इधर अमर कथा चल रही, वही कथा सुन लिया। भगवान शिव को विदित हुआ, बड़े क्रोध में दौड़े मारने को। तो उधर वहां हिमालय से नीचे पड़ता है बद्रीनाथ। वहां जैसे ही नीचे गए तो व्यास जी कुटिया बना के वहां रहते हैं, जिसका नाम है सम्याप्रास। उनकी पत्नी बिटका देवी बड़ी परेशान है। जमाई लेते हैं कि यही कह रहे हैं कि पुत्र, इतना समय बीत गया, पुत्र तो हुआ नहीं। व्यास जी ने कहा परेशान ना हो, भगवान कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। इतने में वही नन्हा सा सुख उतर गया गर्भ में, और आपको क्या कहूं, उस गर्भ को सुखदेव भगवान ने मंदिर बना दिया। 12 वर्षों तक उसी में पड़े रहे, 12 वर्षों तक उसी में पड़े रहे। अब माता बोलती हैं कि महाराज, मेरे उदर से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है, प्रस्फुटित होती रहती है। बड़ा उद्विग्न मन है, बड़ा उद्विग्न है। बोले कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे गर्भ में निवास कर रही है।
बार बार कहते हैं बेटा निकल आओ, बेटा निकल आओ, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है। बोले जब भगवान स्वयं आके कहेंगे ना कि हमारे ऊपर भगवान की माया का असर नहीं होगा, तभी मैं निकलूंगा। आना पड़ा। सुखदेव भगवान निकले, सीधे जंगल चले गए। बहुत कोशिश किया व्यास जी महाराज ने, लौटा नहीं पाए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन ऐसे सुखदेव भगवान वो रुके नहीं तो भागवत कैसे पढ़ी, किससे पढ़ी? अब ध्यान दीजिए। आप सूर्य ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। अब जब वेदव्यास ने अवतार लिया ना, मैया सत्यवती ने कहा कि वो भी जंगल चले गए। बोले तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? बोले माता जब भी आप हमको याद करोगे ना, हम प्रकट हो जाएंगे। बद्रीनाथ जाके सुंदर आश्रम बनाया, वहीं जाके रहने लगे। वहां से स्वर्ग दर्शन होता है। अब व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है ना, ये सोच के कि इतने ग्रंथों की रचना किया, आनंद नहीं आया। नारद जी मिलते हैं, 4 मंत्रों की भागवत उनके कान में उतार देते हैं। उस 4 मंत्रों की भागवत से व्यास जी 18,000 मंत्र की रचना करते हैं। विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण बन के तैयार है। लेकिन समस्या यह है कि बताऊं कैसे, किसे बताऊं इसको? तो याद आया कि सुखदेव जी हैं इसके अधिकारी। अपने शिष्यों को भेज के वो श्लोक रटा रटाया, सुनवाया। इतने सुंदर श्लोक थे, उसे सुन के सुखदेव जी की समाधि टूटी। दौड़ के आए पिताजी के पास, जनक जी से परीक्षा करवाई कि काम क्रोध लोभ मोह सब जीता है कि नहीं। सुखदेव ने जब उन्होंने पुष्ट कर दिया, तब जाके उनको भागवत की कथा सुनाई। वही सुखदेव जी भगवान, जब परीक्षित को श्राप मिला, ये तक्षक आज के 7वें दिन तुम्हें डस लेगा। परीक्षित जी की सभा में आते हैं सुखदेव जी भगवान। 7 दिन में सुंदर कथा सुना के परीक्षित को मोक्ष कराते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।